अमीर बहू की नॉनवेज वर्सेस गरीब बहू की वेज बिरयानी। सर प्लीज हमको जाने दीजिए, हमारे घर पर गेस्ट आने वाले, हम अपनी गलती की माफी मांग रहे हैं और उसका भुगतान भी तो किया है ना। अरे तुम लोगों को एक बात समझ नहीं आती क्या? चुपचाप यहीं खड़ी रहो, एक तो भूख से बेहाल हैं यहाँ सब। आपको भूख लगी, आप नॉनवेज बिरयानी खाना पसंद करोगे, मेरे पास बहुत सारी रखी है, मैं घर ले जाने के लिए लाई थी, लेकिन आप खा लीजिए। है सच? ठीक है लाओ दे दो, कोई और तो लंच लेकर आया नहीं है, पूरे पुलिस स्टेशन के लिए तुम ही दे दो। अरे वाह, आज तो नॉनवेज बिरयानी खाएंगे साहब, ले लीजिए ना। लेकिन इंस्पेक्टर साहब मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप हमें यहाँ से जाने देंगे, हमें जल्दी है। प्लीज सर हमें जाने दीजिए, अगर किसी को पता चला कि हम यहाँ आए तो घर वालों की बेइज्जती होगी। ठीक है। पुलिस वाला मान जाता है और शेफाली ने जो 5 स्टार होटल से नॉनवेज बिरयानी ली थी पुलिस स्टेशन के सारे पुलिस और कांस्टेबल को दे देती है, जिसे खाकर सबको बहुत गंदा लगता है और वो थूक देते हैं। इंस्पेक्टर शेफाली पर दोबारा चिल्लाता है, फिर हाथ पैर जोड़कर मोनिका उनसे पुलिस स्टेशन में रसोई होने की पुष्टि करती है और रसोई होने पर अपने बैग से सब्जी और बिरयानी के चावल निकालकर वेज बिरयानी बनाने रख देती है। करीब 2 घंटे बीत जाने के बाद मोनिका पुलिस स्टेशन में सबको वेज बिरयानी खिलाती है। क्या बात है, पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे नॉन वेज बिरयानी पसंद नहीं आई। मजा आ गया भाई, ये वेज बिरयानी तो बहुत लाजवाब है। हाँ सर वेज बिरयानी कमाल तो है। ये सुन मोनिका के चेहरे पर खुशी की लहर आ जाती है। लेकिन ये दोनों औरतें पुलिस स्टेशन में क्यों बंद थीं? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां संडे का दिन था। घर में सब लोग सुबह का नाश्ता करके दोपहर के लंच के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। अरे वाह, आज का मौसम कितना अच्छा है ना, सुबह थोड़ी सी बारिश हुई थी और ठंडी हवा चल रही, ऊपर से संडे का दिन। भाभी आज कुछ चटपटा अच्छा सा बना लो। हाँ बहू, मेरा भी कुछ ऐसा ही खाने का मन कर रहा है, जो थोड़ा हल्का हो लेकिन पेट भी भर जाए और स्वाद भी हो। अरे माँ जी, मैं कल ही बाजार से सब्जी वगैरह खरीद के लाई थी और मैंने तो गार्डन में मटर भी उगाई है, तो क्यों ना मैं बढ़िया से सबके लिए वेज बिरयानी बना देती हूँ। हाँ बहुत ही अच्छा रहेगा। अरे आज के दिन तो कम से कम मोनिका तुम खाने के बारे में कुछ अच्छा सोच लो, सबकी छुट्टी है, घास फूस खिलाओगे और वेज बिरयानी क्या होता है, इसे वेज पुलाव ही बोलते। और थोड़ा सा पानी कर दोगी ना, उसमें तो खिचड़ी बन जाएगी। पापा जी आपको ये खाने की कोई जरूरत नहीं है, आज संडे का दिन है, हम कुछ बढ़िया सा खाएंगे और मैं किसी 5 स्टार होटल से नॉन वेज बिरयानी ऑर्डर कर रही हूँ। अच्छा है ना आइडिया? अरे हाँ शेफाली, तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया, नॉनवेज बिरयानी खाते हैं। और भैया भाभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नॉनवेज बिरयानी के सारे पैसे मैं चुकाऊंगा। आप लोगों के पास इतने पैसे कहाँ होंगे? हाँ, पनवाड़ी की दुकान से 4-5 हजार ही तो निकलते हैं और इतने पैसे में तो सिर्फ 2 जनों की ही नॉनवेज बिरयानी आ पाएगी, तो आप रहने दीजिए। दीदी ऐसा ताना मारने की क्या जरूरत थी, मैं वेज बिरयानी ही बना रही हूँ, हम दोनों के लिए, आप मत मंगवाना। अरे भाभी छोटी छोटी बात दिल पर लोगी क्या आप? मोनिका को जेठानी का उपहास उड़ाना अच्छा नहीं लगता। वो रसोई में जाकर वेज बिरयानी की तैयारी कर वेज बिरयानी बनाने रख देती है। वहीं शेफाली अमीर बहू भी घर में सबके लिए नॉनवेज बिरयानी ऑर्डर कर देती है, जो 40 मिनट में घर आ जाती है। फिर अमीर बहू सबको नॉनवेज बिरयानी परोस देती है। नॉनवेज बिरयानी का पहला चम्मच खाते ही सब उसे थूक देते हैं। हाय राम, कितना खराब है ये बेस्वाद नॉनवेज बिरयानी, मैंने आज तक नहीं खाई। तुमने बिल्कुल ठीक बोला कौशल्या। छी, मेरे मुंह का तो सारा स्वाद खराब कर दिया। अच्छा हुआ मैंने इतनी महंगी नॉनवेज बिरयानी के पैसे नहीं दिए और न ही खाने को बोला। मेरे पास 4 पैसे कम है, कोई बात नहीं, पर इतने फालतू पैसे भी नहीं है। मैं अपनी पत्नी के ही हाथ का बना खाऊंगा। क्या भाभी, आधा कच्चा पक्का नॉनवेज पड़ा हुआ है, इसमें हटा दीजिए इसे हमारे सामने से। अरे वो गलती से मैंने 5 स्टार होटल की जगह किसी छोटी मोटी शॉप से मंगा लिया। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी अच्छे होटल से नॉनवेज बिरयानी मंगाती हूँ। इतना अच्छा दिन है हमारा संडे का, मैं खराब नहीं करूंगी। एक तरफ गरीब बहू की वेज बिरयानी पकती है, दूसरी तरफ शेफाली ऑनलाइन ऑर्डर करके नॉनवेज बिरयानी मंगाकर सबको खिलाती है, लेकिन वो भी खराब निकलती है। इतने में मोनिका अपने पति के लिए वेज बिरयानी ले आती है, जिसकी खुशबू से सब प्रभावित हो जाते हैं। वाह छोटी भाभी, आपकी वेज बिरयानी से तो बहुत खुशबू आ रही है, क्या क्या डाला है आपने इसमें? हाँ बहू, मुझे भी बहुत खुशबू आ रही। बड़ी बहू ने तो 2-3 घंटे खराब कर दिया नॉनवेज बिरयानी खिलाने के लिए, दूसरी बार भी मंगवाया, वो भी घटिया निकला। कम से कम तू ही वेज बिरयानी खिला दे। जी माँ जी, मैंने सबके लिए वेज बिरयानी बनाई है, मुझे पता था आपको बाहर का खाना पसंद नहीं आएगा। सब लोग गरीब बहू के हाथ की वेज बिरयानी खाकर बहुत खुश होते हैं। वाह मोनिका, मेरी बात का बुरा मत मानना, मजाक में बोला था।
वैसे तुमने बहुत ही अच्छी वेज बिरयानी बनाई है, सोयाबीन, पनीर, मटर सब डालकर। शुक्रिया जेठ जी। मैं कितना भी घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर लूं, ये गंवार देवरानी अपने हाथ का खाना बनाकर घर वालों का दिल जीत ही लेती है। अब मैं इसकी तरह 4 घंटे लगाकर नॉन वेज बिरयानी तो नहीं बना सकती थी। कोई नहीं। कुछ दिनों बाद नंद अपने इंटरव्यू के लिए एक एमएनसी कंपनी में अप्लाई करती है, जिसके रिगार्डिंग एक एचआर उसके घर इंटरव्यू लेने के लिए आती है। बड़ी भाभी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, वो लोग आ गए हैं, आप ना कुछ अच्छा सा खाने में बना दीजिए जिससे कि वो लोग इम्प्रेस हो जाएं और मुझे नौकरी दे दें। तुम चिंता मत करो, मैं अभी नॉन वेज बिरयानी लेकर आती हूँ। मुझे कल रात से ही तुम्हारा इंटरव्यू के बारे में पता चल गया था। थैंक यू भाभी। एक तरफ प्राची अपना इंग्लिश में इंटरव्यू देती है, दूसरी तरफ शेफाली नॉनवेज बिरयानी बनाकर इंटरव्यू खत्म कर उनके सामने परोस देती है। वो जैसे ही अमीर बहू के हाथ की नॉनवेज बिरयानी खाती है तो उगल देती है। छी, मैंने ऐसे जले हुए मसाले वाली नॉनवेज बिरयानी कभी नहीं खाई। अगर आपको पकाना ही नहीं आता तो बनाया ही क्यों, मूड खराब कर दिया। मुझे नहीं लगता कि आप हमारी कंपनी में आ सकती हैं। प्लीज प्लीज मैम, ऐसा मत कीजिए, मेरे सारे सपने टूट जाएंगे। तभी किसी तरह मोनिका उस एचआर को रोग अपने हाथ की वेज बिरयानी खिला देती है, जिसे खाकर वो बहुत खुश हो जाती है और नंद को नौकरी दे देती है। इससे खुश होकर प्राची मोनिका के गले लग जाती है। थैंक यू भाभी, आपने तो आज मौके पर हीरो की तरह बचा लिया। ये देख शेफाली का मुंह फूल जाता है। अगले दिन सास ससुर घर पर कुछ रिश्तेदार के आने की बात करते हैं। अरे मोनिका बहू, कल सबके लिए तुम वेज बिरयानी बनाना। मुझे पता है तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन जुगाड़ करके वेज बिरयानी बना देना। जी पापा जी। मेरी गरीब देवरानी फिर से सास ससुर के सामने अच्छी बनकर सबका दिल जीतना चाहती है, लेकिन कल मैं भी मौका नहीं छोड़ूंगी। कल मैं अपने हाथ से बढ़िया नॉनवेज बिरयानी बनाऊंगी। सामान खरीद लेती हूँ। शेफाली जब कार से नॉनवेज बिरयानी का सामान लेने जा रही होती है तो मोनिका भी उसको देखकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। फिर दोनों मार्केट से नॉनवेज और वेज बिरयानी बनाने का सामान खरीद लेते हैं। लेकिन आते वक्त शेफाली की कार के सामने एक बुढ़ा आदमी आ जाता है, जिससे उसे थोड़ी चोट लग जाती है। लेकिन आसपास के लोग पुलिस कंप्लेन कर देते हैं, जिससे दोनों बहू को पुलिस स्टेशन पहुंचना पड़ता है। दीदी से गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए, हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं। हाँ सर, प्लीज जाने दीजिए। मैंने उनके चोट की मरम्मत के पैसे भी दे दिए हैं और वही हमारी गाड़ी के सामने अचानक से आए थे। चुप, एकदम चुप। एक तो भूख के बारे दिमाग की बत्ती भी गुल है। तभी शेफाली जेल से छूटने के लिए अपने बैग से नॉन वेज बिरयानी खिलाती है, लेकिन किसी को पसंद नहीं आती। फिर मोनिका बहुत रिक्वेस्ट करके अपनी लाई सस्ती सब्जियों से वेज बिरयानी बनाकर खिलाती है, जिसे खाकर पुलिस वाले बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों को पुलिस स्टेशन से रिहा कर देते हैं। इसके बाद दोनों घर जाकर फटाफट से वेज और नॉन वेज बिरयानी बनाती हैं, लेकिन वेज बहू के बिरयानी लाने से पहले नॉन वेज वाली बहू रिश्तेदार, चाचा, ससुर, बुआ, सास के सामने बिरयानी रख देती है। आए हाय छी, क्या हमारे लिए आज मांस बनवाया है? हम ऐसा नॉन वेज बिरयानी नहीं खाते, ले जाओ इसे हमारे सामने से। कौशल्या भाभी, आपने तो हद कर दी। अरे मैं सोच भी नहीं सकता था भाई साहब, आप अपनी बहू से ये बनवाएंगे। और मैंने ये नहीं बनवाया शेफाली, हमने तुम्हें कहा था कि नॉन वेज बिरयानी लेकर आने को। वेज बिरयानी बोला था, वो भी छोटी बहू को। पापा जी, मैं ले आई। जेठानी जी, आपने ऐसा क्यों किया? यहाँ किसी को भी मांसाहारी खाना नहीं पसंद। अब सब मोनिका बहू के हाथ की सस्ती वेज बिरयानी खाकर बहुत खुश होते हैं। जब मोनिका रसोई में झूठे बर्तन रखती है तो बुआ सास उसके पैसों की तंगी की बात करती है। अरे बेटा, मैं जानती हूँ तेरे पति का काम इतना अच्छा नहीं चलता और घर में तुझे राशन पानी भी देना पड़ता है। जब तेरे हाथ में कला है तो पैसों की चिंता क्यों कर रही है? तू तो वेज बिरयानी बनाकर भी बेच सकती है और तेरी दुकान भी बहुत चलेगी। बुआ जी, मुझे समझने के लिए, ये बेहतरीन आइडिया देने के लिए शुक्रिया। ये बात शेफाली भी सुनकर नॉनवेज बिरयानी बेचने की ठान लेती है। घर वाले मोनिका के लिए तो मान जाते हैं और वो सस्ती सब्जी लाकर घर के बाहर बिरयानी बनाकर बेचने भी लगती है, जिसे आसपास के ग्राहकों से वेज बिरयानी लेते हैं। लेकिन शेफाली की दुकान पर मुश्किल से 2 लोग नॉनवेज बिरयानी खाते हैं और डस्टबिन में फेंक कर चले जाते हैं। तब ससुर, बहू तुझे पता है तेरे हाथों में बिरयानी बनाने की कला नहीं है, तो तू क्यों इतनी मेहनत करी? और ये भी तो देख, ये मोहल्ला वेजिटेरियन खाने वाला है। यहाँ आसपास कोई चिकन वगैरह नहीं खाता और तुझ पर तो पैसों की कमी भी नहीं है, फिर तूने ऐसा क्यों किया?
पापा जी, मोनिका से जितनी बार भी मैं हारी हूँ, उससे प्रभावित होकर मैंने उसको गलत करना चाहा, लेकिन मैं ही हमेशा गलत साबित हुई। और अब मुझे समझ आ चुका है कि वो खाना बनाने में बेहतरीन है, मैं नहीं। मोनिका, तुम प्लीज मुझे माफ करना। दीदी, मैंने तो आपसे ऐसी कोई प्रतियोगिता ही नहीं करी, मैंने तो बस अपने हालात सुधारने के लिए काम शुरू किया है। खैर, भूल जाइए सब। तब शेफाली मोनिका को अपने गले लगा लेती है। दोनों के बीच सब कुछ ठीक होता है और धीरे धीरे मोनिका वेज बिरयानी बेचकर अपने और पति की हालत को सुधार लेती है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सब्जियों की बनी हुई मैक्रोनी खा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये सब सब्जी ही है। इसे काफी अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। इससे हेल्दी फास्ट फूड चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। खास तौर पर ये सब्जी वाली मैक्रोनी मैंने बच्चों के लिए ही बनाई है। आजकल के बच्चों को ऐसी बाहर की चीज काफी पसंद है। अब रोज रोज तो ये सब खिला नहीं सकते, इसलिए मैंने सब्जी वाली मैक्रोनी बना दी। रोज रोज खाएंगे तो भी दिक्कत नहीं होगी। आज तक तो जो लोग मैक्रोनी चाउमीन में सब्जी डालकर बनाते थे, और आपने तो सब्जी की मैक्रोनी बना दी। आपका ये क्रिएटिव आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे तो। आइए दोस्तों, आज हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिरकार किस तरह लक्ष्मी के मन में सब्जियों से ही मैक्रोनी बनाने का ख्याल आया, जो टेस्ट के साथ साथ इतनी हेल्दी है कि मैक्रोनी जैसी चीज भी अब आप हमेशा खा सकते हैं। इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। और रोटी चाहिए किसी को और बनाऊं? भाभी, इस चटनी के साथ और रोटी नहीं खाई जा रही है। सब्जी भी आपने कितनी ज्यादा बना दी, मेरा तो देखकर ही मन भर गया। मैं और अनुज सब्जियों की खेती कर उन्हें बेचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तू इतनी कम सब्जियां बनाती है। अरे क्या फायदा हमारी सब्जी की खेती करने का जब नाम की सब्जी बनती है। मुझे कोई शौक नहीं है रत्ती भर सब्जी बनाकर रखने का। एक तो आप लोगों से मंडी में सब्जी बिकती नहीं है, सारी सब्जियां यूं ही घर में पड़ी रहती हैं। बाहर का मौसम देखा है कितना ज्यादा गर्म है। आप इस गर्मी में सब्जी खराब नहीं होगी तो क्या होगी? आधी से ज्यादा सब्जी तो खराब ही हो जाती है। बड़ी मुश्किल से उनमें से छांट कर मैं ये सब्जी बनाती हूँ, और उसमें भी आप लोगों के नखरे हैं। अनुज और सुरेश आंगन में सब्जी उगाते और उन्हें मंडी ले जाकर बेचते, लेकिन काफी समय से मंडी में लोगों ने सब्जी आकर लेना बंद कर दी थी। बाबा, आजकल तो लोगों ने मंडी में आना ही बंद कर दिया है। सुबह से शाम तक भी 50 रुपए की भी कमाई नहीं हो पाती। अरे बेटा, गर्मी ही इतनी है। आजकल तो लोग घर बैठे ही सब्जियां मंगवा लेते हैं, या तो मॉल जाकर खरीद लेंगे। हम बेचारे सब्जी वालों को क्या होगा? ठेला लेकर भी गलियों में फेरी मारेंगे ना तो भी कोई फायदा नहीं है। लोग गर्मियों में निकलते ही नहीं है धूप में। गर्मी होने की वजह से सुरेश और अनुज की सब्जियों की बिल्कुल भी बिक्री नहीं हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ घर में रखी सब्जियां भी आए दिन सड़ रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। शाम का वक्त था, गली में सारे बच्चे खेल रहे थे कि तभी मैक्रोनी वाला अपना ठेला लेकर आता है। सभी बच्चे पैसे लेकर मैक्रोनी के ठेले वाले के पास भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं। अंकल, मुझे हाफ प्लेट मैक्रोनी दो ना, ये लो पैसे। मुझे भी मैक्रोनी चाहिए, मेरी वाली थोड़ी स्पाइसी बनाना। देखा बिट्टू, हमारी गली में मैक्रोनी वाला आया है। सभी बच्चे मैक्रोनी लेकर खा रहे हैं। मेरा भी मैक्रोनी खाने का मन कर रहा है। मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए है। तुम्हारे पास कितने हैं? मेरे पास भी 5 रुपए। चलो मिलकर 10 रुपए की मैक्रोनी लेते हैं। दोनों बच्चे 10 रुपए की मैक्रोनी के लिए पास जाते हैं और उससे एक प्लेट मैक्रोनी ले लेते हैं। लाओ बच्चों, 50 रुपए निकालो। लेकिन अंकल, हमारे पास तो सिर्फ 10 रुपए है। मैक्रोनी तो 10 रुपए की आती है ना? आजकल तो 10 रुपए की कुल्फी भी नहीं आती, तो मैक्रोनी कहाँ से आएगी? पैसे होते नहीं है, आ जाते हैं मैक्रोनी खाने। लाओ वापस दो मेरी मैक्रोनी। वो मैक्रोनी वाला बच्चों के हाथ से मैक्रोनी छीनकर उसे वापस कढ़ाई में डाल देता है और दोनों बच्चे उदास होकर घर आ जाते हैं। शाम से रात हो जाती है, लेकिन दोनों बच्चों का अभी भी मैक्रोनी ही खाने का मन कर रहा होता है, जिसके चलते आज दोनों बच्चे खाना भी नहीं खाते। अरे बच्चों, तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे हो? आज मैंने तुम्हारी मनपसंद आलू भुजिया की सब्जी बनाई है। हमारा रोटी सब्जी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। आप हमें मैक्रोनी बना कर दो, हमें मैक्रोनी खानी है। अगर हम खाएंगे तो सिर्फ मैक्रोनी ही खाएंगे, वरना कुछ भी नहीं खाएंगे। लेकिन बच्चों, मैक्रोनी मैदे की बनी होती है और मैदे की चीज खाना बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। पता है, पेट में कीड़े हो जाते हैं। माँ, कीड़े हो या मकोड़े, पर हमें तो मैक्रोनी खानी है। पता है, शाम को सभी बच्चे मैक्रोनी लेकर खा रहे थे, लेकिन हमारे पास ही पैसे नहीं थे कि हम मैक्रोनी खा सके। हमें सिर्फ मैक्रोनी खानी है। दोनों बच्चे भूखे पेट ही सो जाते हैं, जिससे लक्ष्मी को काफी दुख होता है। सब्जी ना बिक पाने के कारण लक्ष्मी के घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। घर का राशन भी उधारी पर ही चल रहा था। तो वहीं अब मोहल्ले में हर रोज मैक्रोनी वाला आने लगा था। सभी बच्चों को मैक्रोनी खाता देख दोनों बच्चों का भी बड़ा मन होता था। अरे लक्ष्मी, दोनों बच्चे कहाँ हैं? दोपहर से घर नहीं आए हैं, जरा बाहर तो देख। आंगन में भी नहीं है। अभी मैं कपड़े लेने के लिए जब गई थी तो दिखे नहीं। लगता है कहीं आसपास चले गए, मैं देख कर आती हूँ।
लक्ष्मी आसपास अपने दोनों बच्चों को ढूंढते और ढूंढते घर से थोड़ी दूर आ जाती है और देखती है कि एक पेड़ के पास लक्ष्मी के दोनों बच्चे बैठे हैं और एक खाने के डब्बे से कुछ निकाल कर खा रहे हैं, जिसे देख लक्ष्मी फौरन उनके पास जाती है। पिंकी, बिट्टू, तुम दोनों ये क्या खा रहे हो? कहाँ से मिला ये तुम्हें? ये मैक्रोनी है। अब तुमने तो हमें मैक्रोनी बनाकर खिलाई नहीं, इसलिए हम इसमें से खा रहे हैं। किसी ने आधी मैक्रोनी खाकर इसका डब्बा यहीं छोड़ दिया था, हमें दिख गया तो हम खा रहे हैं। माँ, तुम भी खाओगी? ये खाने में बहुत अच्छी है। दोनों बच्चों को देख लक्ष्मी की आंखें भर आती है और वो उन्हें घर ले आती है। लक्ष्मी मन में ठान चुकी थी कि वो कुछ भी करके अपने दोनों बच्चों के लिए मैक्रोनी बनाएगी, लेकिन लक्ष्मी के पास मैक्रोनी लाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। लक्ष्मी आंगन में कपड़े सुखा रही होती कि तभी उसकी नजर अपने पड़ोस वाली घर पर पड़ती है। लक्ष्मी की पड़ोसन मशीन से घर में होममेड चाउमीन बनाकर उसे आंगन में सुखा रही थी, जिसे देख ये चाउमीन, मैगी, मैक्रोनी सभी तो मैदे का ही बनता है। अगर मैं घर में मैदे की बजाय आटे से मैक्रोनी बनाऊं तो 2 दिन में तो मैक्रोनी सूख जाएगी और मैं फिर अपने बच्चों को मैक्रोनी खिला पाऊंगी बिना पैसे खर्च करे। मेरे बच्चे आराम से मैक्रोनी खा लेंगे। लक्ष्मी जल्दी से घर आती है और मैक्रोनी के लिए आटा निकालने लगती कि तभी लक्ष्मी देखती है कि थोड़ा सा ही आटा बचा है। क्या करूं मैं इस थोड़े से आटे से? अगर मैक्रोनी बना दी तो घर में रोटियों के लिए आटा कम पड़ेगा। इस आटे में कुछ ना कुछ तो मिलाना पड़ेगा, लेकिन क्या मिलाऊं? लक्ष्मी थोड़ी देर तक सोचती है और इधर उधर देखने लगती है कि तभी लक्ष्मी की नजर घर के कोने में रखी कुछ सब्जियों पर जाती है। उसमें से कुछ सब्जियां सड़ चुकी थी और कुछ अभी तक ठीक थी। सब्जियों को देख लक्ष्मी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो इन सब्जियों को छाटकर अच्छे से काटकर उन्हें सिलबट्टे पर पीस लेती है और उन्हें आटे में मिलाकर गूंथ लेती है और अब मैक्रोनी को शेप देकर अपने हाथों से उसे सूखने के लिए रख देती है। 2 दिन बाद अब सब्जियों से बने मैक्रोनी को लक्ष्मी घर में बनाती है, जो सभी को काफी पसंद आता है। माँ, आपने ये जो मैक्रोनी बनाई तो उस दिन की मैक्रोनी से भी काफी अच्छी बनी है। यम्मी! कितनी कलरफुल भी है ना, ग्रीन, रेड, येलो, हर तरह की मैक्रोनी। हमारे पास वो जो अंकल गली में मैक्रोनी लेकर आते हैं ना, उनके पास भी ऐसी मैक्रोनी नहीं होगी। आज पहली बार तुमने जिंदगी में कोई इतनी बढ़िया चीज बनाई है, मजा आ गया खाकर। मैं तो कह रही हूँ कि आप सब्जियों से और ढेर सारी मैक्रोनी बनाओ और उन्हें बेचो। जो आजकल के बच्चों को तो ऐसी चटपटी चीज खाने को काफी पसंद है, लेकिन रोज रोज तो मैदा खा भी नहीं सकते। बट हमारी सब्जियों की बनी मैक्रोनी खाकर तो उन्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा और लोग इसे काफी पसंद भी करेंगे। कोमल का आइडिया लक्ष्मी को काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद अब लक्ष्मी अपने पति की सब्जी वाले ठेले पर अपनी सब्जियों की बनाई हुई मैक्रोनी रख उसे बेचने के लिए निकल पड़ती है और शुरुआत में कई लोगों को फ्री सैंपल के तौर पर अपनी सब्जी वाली मैक्रोनी खिलाती है, जो उन्हें काफी पसंद भी आती है। इससे हेल्दी टेस्टी जंक फूड तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। आए दिन हमारे घर में मैक्रोनी बनती है, लेकिन ऐसी मैक्रोनी कभी नहीं बनी। आप तो मेरे लिए 4 प्लेट पैक भी कर दीजिए। सब्जी वाली मैक्रोनी होने की वजह से अब धीरे धीरे लक्ष्मी के कस्टमर बढ़ने लगते हैं। मेरा बेटा आए दिन मैक्रोनी खाने की जिद करता है, लेकिन आप तो जानती है कि मैक्रोनी मैदे की बनी होती है और अब मैदा तो बच्चों को रोज खिला नहीं सकते। लेकिन जब से आपकी ये सब्जी वाली मैक्रोनी खाई है ना, तो मन करता है कि रोज यही खिलाओ। टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी है। और नहीं तो क्या, पता है मुझे बाहर का खाना काफी पसंद है, लेकिन जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली बाहर का खाने के लिए मना कर दिया है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैक्रोनी जैसी चीज का कभी हेल्दी वर्जन भी हो सकता है। आई लव इट। ऐसे जैसे दिन गुजरते हैं, वैसे वैसे अब लक्ष्मी के कस्टमर भी बढ़ने लगते हैं और अब तो कई सारे लोग लक्ष्मी को कच्ची सब्जी की मैक्रोनी के भी ऑर्डर देने शुरू कर देते हैं। अब उनके हालात भी ठीक होने लगते हैं। देर से ही सही, लेकिन सही कहा है किसी ने, अंत भला तो सब भला। सब कुछ ठीक हो रहा है। जो सब्जियां हमेशा सड़कर जाती थी, अब वही सब्जी हमारे कितने काम आ रही है। भगवान इसी तरह अपनी कृपा यूं ही हम पर बरसाए रखना।